नमस्कार। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शख्सियत। शख्सियत में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम आज देश और दुनिया में हो गया है और उन्होंने अपना नाम खुद अपनी मेहनत से किया है। हमारे स्क्रीन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ के रहने वाले शमशाद अहमद और उर्फ शमशाद पिथौरागढ़ी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। और आप सभी उत्तराखंड वासियों को और जितने भी हमारे भाई बहन हैं उत्तराखंड के, आप सभी लोगों को चित्रकार शमशाद पिथौरागढ़ी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं, नए वर्ष की भी, उत्तरायणी कौथिक की भी, और मेरा दिल से सबको प्रणाम। बिल्कुल। आज की वीडियो की शुरुआत में 4 लाइनों के साथ कर रहा हूँ। ये शेखर पाखी की लिखी हुई है। वे कहते हैं कि जहाँ कान्हा की बातों को स्वयं रसखान कहते हैं, जहाँ श्री राम की बातों को सुनो रहमान कहते हैं, जहाँ नानक, जहाँ अल्लाह, जहाँ ईश्वर भी प्यारे हैं, सुनो उस मुल्क को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। ये खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और पहला क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, जो आपका 27 वर्षों का एक मेहनत रही है पेंटिंग के क्षेत्र में, तो ये कैसा रहा आपका सफर? और जो अपने महत्वपूर्ण 27 साल आपने इस लाइन को दिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा 27 सालों का जो उत्तराखंड का मेरा संस्कृति पे जो कार्य है, इसमें सबसे ज्यादा मैंने उत्तराखंड की संस्कृति पे, ऐपण पे जो हमारी संस्कृति है उसके काम किया है, छलिया पे काम किया है, और उत्तराखंड की कई विलुप्त होने वाली जो चीजें हैं और हिल जतरा वगैरह, मैंने इस पे काम किया है। 1995 में मैंने पहली बार ये शुरू किया था और मैंने छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में अपनी सारी पेंटिंगें वहाँ पे छलिया की बनाई थी, उद्घाटन से लेके जो मंच पे सजी हुई थी। और मुझे ये मंच दिया था हमारे हेमराज बिष्ट जी ने, जो नवोदय पर्वतीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। उनका मैं एहसान मानता हूँ आज भी कि मुझे पहचान और सबसे पहला सर्वप्रथम जो मंच दिया था, जगह दी थी मुझे नाम के लिए, वो मुझे हेमराज बिष्ट जी ने छलिया महोत्सव में दी थी। तब से आज तक का मेरा ये सफर लंबा चला आ रहा है और उत्तराखंड के वासियों का इसमें प्यार है। बिल्कुल सर, वह कौन सा दिन है जो आज भी आपको याद आता है, वो महत्वपूर्ण दिन जिसको आप कभी नहीं भुला पाओगे अपनी इस लाइफ में? मैं भुला नहीं पाऊंगा। किस चीज के लिए आप कह रहे हैं? जो कार्य किया है, किस कार्य चित्रकारिता के क्षेत्र में रहा है, और वह समय जो आपको अभी भी आपके सबसे महत्वपूर्ण समय रहा जो इस लाइन में आपका समय ये रहा कि जब मैं उत्तराखंड से निकल के बाहर गया हूँ, लखनऊ गया हूँ, तो वहाँ पे मुझे हम लोगों के युवा और हम लोगों के जो कहते हैं युवा जनरेशन के जो प्रेरणा शुरू से आइडल हैं, हमारे देश के जो स्वर्गीय हमारे राष्ट्रपति थे जो APJ अब्दुल कलाम साहब, जो सबका सपना होता उनसे मिलना, उनको मैं उत्तराखंड की संस्कृति के लिए मिला और मैंने उनको अपने उत्तराखंड की अपनी फाइल दिखाई थी पूरी पेंटिंग की कि सर मैं छलिया के ऊपर और उत्तराखंड की संस्कृति पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद भी दिया था मुझे। मेरे साथ कई मैंने फोटो भी लिए, उनके ऑटोग्राफ दिए, आज भी मेरे पास उनकी फोटो मौजूद है। और मुझे मतलब एक ये सपना लगता था कि मैं कभी लाइफ में मिल पाऊंगा, लेकिन ये उत्तराखंड का कल्चर है, संस्कृति है, जो मैं काम करते हुए मैं उन तक मिल पाया हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि 2009 में जब आप भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम से मिले, तो वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन की कुछ बातें आप शेयर करना चाहें? हाँ, शेयर यही करना चाहूंगा कि मैंने जैसा बताया कि आपको कि मैंने उनको अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में सारी चीजें बताई थी यहाँ लखनऊ में, और मैंने अपनी फाइल दिखाते वक्त उनको दिखाई थी कि ये पेंटिंग्स हैं, ये छलियाओं की फोटो है, इनको मैंने बनाया है और मैं ऐपण पे काम कर रहा हूँ। उत्तराखंड की कई विलुप्त होने वाली संस्कृति ऐसी है जो आज की युवा पीढ़ी जो बाहर रहती है उत्तराखंड से, उन लोगों को नहीं पता, तो मैं उनको अपनी पेंटिंग के जरिए बाहर ला रहा हूँ। और उत्तराखंडी हमारा एक पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है और संस्कृति इतनी खूबसूरत है जो देश विदेशों में लोग इसकी चर्चा करते हैं, और मैं भी अपने तरीके से छोटे से लेवल से इसको प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। तो यही मेरा ज्यादातर उस दिन बातचीत रही थी उनके साथ में। आपकी पेंटिंग को नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जो कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, आपके लिए तो है ही। तो उसमें आपकी कौन सी पेंटिंग थी जो नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की गई?
मेरा जो था वो OMG है, OMG नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड जो नाम आया था मेरा पेंटिंग का, वो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में जिला पिथौरागढ़ के क्षेत्र कुमाऊं और बजेठी, जाखनी और आपका कनाली, सीनासदगढ़ में एक हिल जतरा महोत्सव होता है और हिल जतरा कराया जाता है 7-8 के पर्व के टाइम पे। तो हिल जतरा जो होता है वो हिल का मतलब होता है कीचड़ और यात्रा का मतलब खेल, यानी कीचड़ में खेला जाने वाला खेल। तो उसमें जो भी पात्र बनते हैं वो लकड़ी के मुखौटे पहने रहते हैं, उनके ज्वेलरी होती है, कपड़े होते हैं, और जिस ढंग से उनके बॉडी के जिस्म में मतलब जो उसमें त्रिशूल और ओम को दर्शाया जाता है, वो सारी चीजें मैंने खुद लाइव देखी हैं पिथौरागढ़ में रहते हुए। तो मैंने वो पेंटिंगें हाथ से बनाई और इन सारी चीजों की श्रृंखला इसमें लाटा लाटी है, गलबल दिया है, चीतल हिरन है, लठिया देव है, राक्षस, इन सब की पेंटिंगें मैंने बनाई। और ये उत्तराखंड में दूसरा अवार्ड है जो OMG नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर है, हमको बहुत अच्छा लगा। सर, मैंने जहां तक आपके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश की तो आप अनेक अच्छे पद में बैठे हुए व्यक्तियों से मिले, उनको अपने बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट दी, जिसमें प्रमुख नाम योगी आदित्यनाथ जी हैं, तीरथ सिंह रावत जी, पुष्कर धामी जी, आनंदीबेन पटेल, निशंक जी, गोस्वामी जी हमारे गायक उत्तराखंड के, और भी अखिलेश यादव हो गए, हरीश रावत, राजनाथ सिंह से आपकी मुलाकात हुई, और सांसद रीता बहुगुणा जोशी, प्रियंका गांधी से भी आप एक बार मिले थे। तो जब आप इनको अपनी बनाई हुई पेंटिंग देते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है और उन लोगों से आपको कैसा प्यार मिलता है? अब खुशी तो मुझे इस बात की होती है कि मैं कभी सोच ही नहीं पाता था कि कभी मैं मिल पाऊंगा, लेकिन ये हमारा एक कार्य है और उत्तराखंड की संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित होता है। तो मैं अपने हाथों से अक्सर जो भी ऐपण बनाता हूँ या छलिया की पेंटिंग बनाता हूँ, मैंने सन 2019 में देश के हमारे उसमें तत्कालीन गृह मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी, उनको भेंट की थी। उसके बाद में निशंक जी को, और अभी मैंने तीरथ सिंह रावत जी को भी दी थी। मुझे वहाँ से ज्योति संस्था की तरफ से मुझे अवार्ड भी मिला था तीरथ सिंह रावत जी की तरफ से। अभी धामी जी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हो, उनको भी मैंने खटीमा में और लखनऊ में अपन भेंट की। इसके अलावा अभी मैं 4-5 दिन पहले मैंने हरीश रावत जी को, जो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के पूर्व, उनको भी मैंने अपन भेंट की। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने कार्य को जो कर रहा हूँ उनको मैं अलग अलग देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं पहुंचा रहा हूँ, और कई केंद्रीय मंत्री हो गए, राज्यपाल जी हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है आनंदी पटेल जी महामहिम, जो हमारे गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही। तो उन्होंने पूछा भी था मुझसे कि ये इस कलर में कैसे है और ये 2 रंग से क्या है, ये आपने कैसे बनाई है, क्यों बनाई जाती है। तो मुझे बताते हुए भी अच्छा लगता है कि ऐपण हमारे उत्तराखंड की एक पुरानी बहुत और शुभ मांगलिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सबसे सर्वप्रथम संस्कृति है, जिसको हम लोग घर में जो मांगलिक या शुभ कार्य होते हैं तो सबसे पहले हम लोग ऐपण ही बनाते हैं। पुराने दौर में किस ढंग से बनाई जाती थी और आज उसका दौर और ट्रेंड कुछ अलग हो गया है, पेंट और कैनवास पे वो चीज आ गई है। तो ये भी एक प्रचार का माध्यम है कि हम लोग किस तरीके से उसको प्रचार कर रहे हैं। अच्छा लगता है कार्य करते हुए भी। बहुत बढ़िया है सर। इसके साथ साथ आपकी मैंने जब पढ़ा तो राजेंद्र चौहान, कल्पना चौहान, दर्शन खरसवान, जसवंत सिंह चौहान जैसे अनेक लोग तारीफ कर ले चुके हैं, जो कि आपके लिए जायज है क्योंकि हम भी आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन चित्रकार के साथ साथ आप एक गीतकार भी हैं। आपके अनेक गीत उत्तराखंड को बहुत भाते हैं और उसमें कुछ फिल्मों गीत हैं, तू बनारा की बाना, मेरी घसारी झमाझम, ढाल चुरा की बाना, मेरी जा बिमाल छू। तो अनेक गाने आपने जो लिखे हैं, सबसे बेहतर गाना आपको इनमें से कौन लगता है? देखिए, गीतकार मैं अब बना हूँ और संगीत से तो मेरा रिश्ता है क्योंकि मुझे संगीत बहुत पसंद है, और वो भी खास करके उत्तराखंड के हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली गीत जो है। तो मैंने भी ये लॉकडाउन का उचित प्रयोग किया। लॉकडाउन में मैंने एक गीत लिखा था, पहला कुमाऊनी गीत लिखा था, क्योंकि मैं पिथौरागढ़ सोरियाली भाषा जानता हूँ और मैं वहाँ 12 साल रहा हूँ। तो मैंने स्कूटी में बैठ के पीछे मोबाइल पे गाना ऐसे नॉर्मली कहते हैं जिसको कि चलते चलते वो गीत लिख दिया था, तू पनार की बाना लगी रहे झमाझम। तो पनार की बाना सॉन्ग मेरा बहुत हिट हुआ और उत्तराखंड के सुपरस्टार गायक इंदर राजा जी ने वो गीत गाया था, और वो गाना आज कम से कम 12 लाख लोगों ने सुन लिया है। इसके अलावा कई और गीत हैं जो मिलियन में पहुंचे हैं।
और अब तक 14-15 गाने मेरे हैं जो बड़े बड़े उत्तराखंड के सिंगर स्टार लोगों ने गाए हैं, जिसमें अनीता रांगड़ जी है, देसन परसवान जी, संजय भंडारी, जितेंद्र पंचाल, कमल आर्या और इंदर आर्या, ज्योति आर्या, दीपा जोशी जी जैसे बड़े बड़े सिंगरों ने मेरे गीत गाए हैं। बिल्कुल, क्या बात है, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जिन्हें भारत ही नहीं विदेशों में भी एक अच्छी पकड़ बना रखी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, आप क्योंकि बाहर रहते हैं 15 साल, मतलब अपने लाइफ का ज्यादातर समय आपने लखनऊ में बिताया है और रहने वाले थे पिथौरागढ़ के, तो संस्कृति धरोहर के बारे में आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? मैं आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ उत्तराखंड की, कि जो भी लोग अपने उत्तराखंड से बाहर रहते हैं या जो नौकरी में रहते हैं या जो लोग बाहर शटल हो गए हैं, घर बना के रहने लगे, तो वो आज भी अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को ना भूलें और अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने घर के भाई बहनों को, छोटे बच्चों को और अपने जो युवा जनरेशन है उनको उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जरूर बताइए, वहाँ की चीजों के बारे में बताइए, उसकी जानकारी दीजिए और कभी कभी 1-2 बार उनको लेके अपने गांव और अपने शहर में जहाँ भी आप उत्तराखंड में रहते हो वहाँ के दर्शन जरूर कराएं। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पौराणिक चीजें, वहाँ की धरोहरें, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के आभूषण, वहाँ के वाद्य यंत्र, वहाँ का संगीत, वहाँ के गायक, वहाँ के कलाकार, वहाँ की बड़ा छपीली न्योली और जो भी वहाँ के संगीत होते हैं उनको देखिए आप, मधुर संगीत, यहाँ तक कि लता मंगेशकर जी जो है हमारी स्वर्गीय, उन्होंने भी उत्तराखंड का गीत गाया हुआ है। तो मैं यही संदेश दूंगा कि अपनी बोली भाषा को मत भूलिए, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, शोरियाली हो, उत्तराखंड की जो भी भाषा है उसको प्रचार प्रसार करिए और अपने घर पे उस बोली भाषा को बोलिए और आप जहाँ भी रहें उसको बोलने में शर्म मत करिए और एक गर्व करिए कि हम उत्तराखंडी हैं और हम उत्तराखंड के भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में कुछ लोग अलग विचारधारा के भी हैं, अलग कुछ सोचते भी हैं। आपका नाम है शमशाद अहमद और बाद में वो अलग कहानी रही कि उसमें पिथौरागढ़ी जुड़ गया, तो आप, लेकिन आप हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, मतलब पेंटिंग बनाते हैं जिसमें गणेश जी हो गया, ओम हो गया, कार्तिक, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान होने के नाते आपका अपमान कहीं हुआ? नहीं, इस चीज के लिए मैं सभी का धन्यवाद कहूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं या जो मेरे अलग, मैं धर्म से हूँ, एक मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन मेरे समाज में या मेरे घर वाले या रिश्तेदार सबका मुझे सपोर्ट मिला है और एक अच्छे कार्य के लिए जो होता है कि हम अपनी, वो मेरा एक कला जो है, वो मेरा एक शौक है और मैं उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए अगर कार्य कर रहा हूँ तो उसमें सबका सहयोग मिला है, किसी ने मेरा कभी कोई विरोध नहीं किया है और अच्छे कार्य का हर कोई प्रमोट करता है। तो इसको मुझे उत्तराखंड के लोगों से लेके बाहर यूपी के लोग, बाहर के देश विदेश, सब जगह मुझे इसको बड़ी सराहना मिली है कार्य को करते हुए। और हर किसी के धर्म में, हर किसी की किताबों में लिखा है कि जन्मभूमि छोड़ी वे जानी न लगानी, और अपनी जन्मभूमि जहाँ पे हुआ है उस मातृभूमि को मत छोड़िए, मातृ हिंद, और आप जिस जगह पे रहते हैं उससे प्रेम करिए, मोहब्बत करिए। मैं भी, मेरा भी जन्म उत्तराखंड में हुआ है तो मैं अपने उत्तराखंड के लिए जान भी दे सकता हूँ और मैं अपने उत्तराखंड की अंतिम सांस तक मैं उसके लिए प्रचार प्रसार करूंगा और कार्य करूंगा। ये भी हर हिंदुस्तानी की पहचान है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सर, आप अपनी गीत का, जो आपने अभी बताया था कि मिलियनों में लोग देखते हैं, और उसका जो सबसे बेहतरीन गीत है उसको थोड़ा सा 4 लाइन हमें भी सुनाने की कोशिश करें। हाँ, मेरा गीत जो है मेरे खुद के चैनल पे आया था, छलिया भुलाते नाम से, और ये उत्तराखंड का नाम भी कुछ अलग ही मैंने रखा था। सबके चैनल के नाम तो मिलते जुलते होते हैं, लेकिन मैंने जो उत्तराखंड की पेंटिंग है जिससे सबसे ज्यादा की वो छलिया आती है और मैं छलियाओं को बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ, तो मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा छलिया भुला। तो भुला का मतलब भाई होता है, छलिया भाई, तो मैंने उस नाम से मैंने चैनल का नाम रखा और उसी पे मेरा पहला गीत आया था पनार की बना, जिसमें मंगोली साहब ने म्यूजिक दिया था। वो गीत को मैंने ही कंपोज किया है और लिखा है। गीत गाया है इंदर आर्या जी और ज्योति आर्या जी ने। उसका मैं अंतरा सुना देता हूँ पहला। हित दगड़ी म्यार संग ते भवर घुमूलो, सरघटक नाला पे सतगड़ी देखूलो। हित दगड़ी म्यार संग ते भवर घुमूलो, सरघटक नाला पे सतगड़ी देखूलो। छाम मेरो
होय होय थाम मेरो हातेથી थारा दर्द मूलो यो मेरो हुडुको बाजिनो गमागम ढोल गमो की थाप हुडु की बाजी गम तू पना रे की बाना लागी रे झमाझम। तो ये गीत था मेरा पहला, जो कम बहुत से कम सुंदर 12 है। लाख लोगों ने सुना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। चल अंतिम प्रश्न लूंगा। आप आजकल उत्तराखंड के अनेक स्कूलों में अनेक पेंटिंग दीवारों में बनाते हैं और पढ़ाई के अनेक तरीके होते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण जो होती है वो चित्रकारी भी होती है। आप अनेक जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जैसे छत्या नृत्य की बात कर रहे हैं, डोल दमाऊ अनेक चीज बनाते हैं। इसके साथ साथ मैं देख रहा था कि आप विज्ञान से जुड़े हुए भी अनेक चीज बनाने लगे हैं, जिससे कि बच्चे अपना जीवन समझ पाए, उसको जान पाए, उनकी जिज्ञासा बढ़े उस क्षेत्र में। तो आप जो स्कूलों की दीवारों में विशेषकर पेंटिंग बनाते हैं, तो वह क्या क्या बना रहे हैं? उसके लिए देखिए कि कहते हैं ना कि मतलब अपनी संस्कृति से हर बच्चे को पता होना चाहिए। और मैं आजकल उत्तराखंड के एक दौरे पर हूँ 1 महीने से, तो मैं इधर रुद्रपुर, हल्द्वानी, किच्चा और इस एरिया के जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे दीवालों पे मैं उत्तराखंड की संस्कृति बना रहा हूँ। जैसे वाद्य यंत्र हो गए, वेशभूषा हो गए, छलिया हो गए, मुंशियारी, धारचूला की जो वेशभूषा होती है वहाँ की। और मैं उसके साथ साथ में जितने भी हमारे ढोल दमा तुतरी होता है इन सबको बना रहा हूँ। रंगीली पिछौड़ी, गलोबंद नथ, इन सबकी पेंटिंगें बना रहा हूँ। साथ में इसके कहते हैं कि बच्चों का ज्ञानवर्धक हो, तो मैं उसमें गणित के सवालों के साथ में कैसे फॉर्मूला होते हैं, दरवाजे के नीचे कैसे कोण बनता है, दीवालों पे सौर मंडल कैसे बनता है, जिसमें बच्चों को कहते हैं ना कोई चीजें किताबों से नहीं, कुछ चीजें सामने चीजें दिखा के, दर्शा के और चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को ज्ञानवर्धक हो सकता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उन बच्चों को मैं जो तराई क्षेत्र से, जिनको पहाड़ों के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको उत्तराखंड की पुरानी चीजें, संस्कृति नहीं पता है, वो यहीं हमारे तराई क्षेत्र में रहते हैं, जैसे रुद्रपुर और हल्द्वानी, खटीमा और हमारे इधर के किस्सा एरिया के हैं। लेकिन ये उत्तराखंड में ही आता है, लेकिन यहाँ तो पहाड़ी बच्चे नहीं है और ना ये लोग पहाड़ की भाषा जानते हैं। तो मैं आजकल अपनी उत्तराखंड की संस्कृति दीवालों के माध्यम से भी पहुंचा रहा हूँ स्कूल के प्राथमिक विद्यालय में। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड के 4 जिले प्लेन में है, तो उत्तराखंड की संस्कृति को हम जानते हैं। लेकिन आपका एक पेंटिंग जो टी शर्टों में छाई थी, मैं पहाड़ी लिखा था और अनेक जगह मैंने अनेक लोगों को देखा, बड़े बड़े स्टारों ने उनको पहन के गीत गाए, नृत्य किया। मैं पहाड़ी लिखा था, जिसमें मैं पहाड़ी छूं, मेरे को जहाँ तक मैं याद है। पहाड़ी नहीं, इसमें लिखा था मैंने, मैं उत्तराखंडी छूं। और हाँ, ये लिखने का मेरा एक मकसद था, जो मैं टी शर्ट पे मैंने थी, वो उत्तराखंड की जो टी शर्टें हैं उसका वो भी मेरा ही खुद का ब्रांड है। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि अपनी उत्तराखंड की संस्कृति और किस ढंग से प्रचार प्रसार हो। तो मैंने उत्तराखंड की कुछ टी शर्टें मैंने ऐसी बनाई जिसमें मेरी जो पेंटिंगें थी उनको मैंने पेंटिंगें छपवाई और उससे मैंने पहाड़ी ना लिख के मैंने कहा कि पहाड़ी को तो हिमाचल के लोग भी पहाड़ के हैं कहलाते हैं, और सिक्किम के भी, और जैसे मणिपुर हो गए या फिर आपके कश्मीर के लोग भी। लेकिन वो पहाड़ी तो एक सब जगह का ब्रांड हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ उत्तराखंड को प्रमोट करना है। तो मैंने उसमें सीधे सीधे लिखा, मैं उत्तराखंडी हूँ। यानी कि अगर कोई गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली, लखनऊ में भी उत्तराखंड के लोग पहनते हैं तो वो गर्व से कह सकेंगे मैं उत्तराखंडी। मैंने यहाँ पे कोई पहाड़ी या गढ़वाली या कुमाऊनी को अलग नहीं करा, हमारे सभी लोग एक हैं। तो मैं पूरे उत्तराखंडी के लोगों को प्यार करता हूँ और मैंने अपनी टी शर्टों पे लिखा मैं उत्तराखंडी हूँ। और ये ट्रेंड में रही, कम से कम लॉकडाउन में ये 1000-2000 टी शर्टें मेरी उत्तराखंड के लोगों ने पसंद की और जो ऑनलाइन ऑर्डर की मुझसे मंगवाते हैं। और बड़े बड़े इसमें वीडियो मेरे उत्तराखंड के गीत होते हैं, उसके सेलिंग ये वीडियो और टी शर्ट पहने हुए लोगों ने रील बनाई। इंस्टा के लाइव में जितने लोग बैठते हैं ज्यादातर वो मैं उत्तराखंडी की टी शर्ट पहनते हैं, कई ऑफिस कार्यालयों में पहनते हैं। बच्चे जो ग्रुप के डांस वाले हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजन होते हैं उसमें भी मेरी टी शर्टें दिखाई देती हैं। तो बड़ा गर्व और अच्छा लगता है कि मेरा काम सक्सेस हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद भाई, हमसे बात करने के लिए। इस बात को करके बहुत अच्छा लगा हमको भी। उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें और आप कहीं भी रहें, उत्तराखंड का नाम देश विदेश में आप अपने स्तर से पहुंचाते रहें। और उम्मीद कर रहे हैं, आप गृह मंत्री से मिल चुके हैं, राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, तो आने वाले समय में और बड़े लोगों से मिलें और अपनी संस्कृति का प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद।